नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के एक बयान के बाद गीता पर सियासी महाभारत शुरू हो गई है। आखिर गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ क्यों बनाना चाहती है बीजेपी? क्या है गीता पर राजनीतिक महाभारत का सच? आज इन्हीं सवालों पर होगी बड़ी बहस। लेकिन पहले के कई हिस्से में पिछले हफ्ते से गीता जयंती महोत्सव चल रहा है। 5151 साल पुराने इस महान ग्रंथ की शान में कसीदे पढ़े जा रहे थे। इस पर किसी को ऐतराज नहीं था। तभी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की वकालत कर दी और शुरू हो गया गीता पर राजनीतिक महासंग्राम। विपक्ष अब इस बात पर बवाल मचा रहा है कि गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाकर बीजेपी देश की धर्मनिरपेक्षता पर हमला करना चाहती है। गीता धर्म ग्रंथ है या जीवन दर्शन? इस पर बहस पहले भी होती रही है। सुषमा स्वराज के बयान के बाद ये बहस अब और बड़ी हो गई है कि आखिर गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ क्यों बनाना चाहती है बीजेपी? आखिर गीता पर राजनीतिक महाभारत के पीछे का सच क्या है? पिछले हफ्ते जिस श्रीमद् भागवत गीता की जयंती पर दुनिया भर में धूम मची हुई थी, अब उस पर देश में सियासी महाभारत शुरू हो गया है। बवाल की वजह है विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का एक बयान, जिसमें उन्होंने गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की पैरवी की है। श्रीमद् भगवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाना चाहिए। अभी उसकी औपचारिक घोषणा तो सरकार आने के बाद नहीं हुई, लेकिन स्वामी जी महाराज मुझे बताते हुए खुशी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के हाथ में प्रधानमंत्री ने अपनी ओर से श्रीमद् भगवत गीता भेज करके इसको राष्ट्रीय ग्रंथ जैसा सम्मान तो पहले ही दे दिया। विदेश मंत्री के इस बयान पर विपक्ष को बवाल मचाने का मौका मिल गया। कांग्रेस से लेकर लेफ्ट तक ने एक सुर में आरोप लगाना शुरू कर दिया कि सुषमा स्वराज देश की धर्मनिरपेक्षता पर प्रहार कर रही हैं। धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणतंत्र जो भारत है, हमारे संविधान के लिए एक ही ग्रंथ है, एक ही किताब है जिसके आधार पर हम चलते हैं, वो है हमारा संविधान। एक ग्रंथ को भारतीय ग्रंथ कहना, गीता हम सब के लिए प्रेरणादायक है और सब लोग मानते हैं, लेकिन हम मानते हैं, कोई दूसरा नहीं मानेगा, तो इसको अनावश्यक विवाद दिया जा रहा है। कैबिनेट मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर संदीप इन्हें चिंता यह है कि देश में जैसे कोई जिस तरह बोल रही है कि ये राष्ट्रीय किताब बना दो, ये कर दो, अकारण का विवाद कि उनको संवैधानिक पद पर बैठकर तो भारतीय संविधान का भी उनको जरूर ध्यान रखना चाहिए और उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए भारतीय संविधान के हिसाब से कि हमारे देश में केवल एक ही धर्म को मानने वाले लोग नहीं रहते हैं। विपक्ष ने ऐतराज किया तो मोदी सरकार के तमाम मंत्रियों ने सुषमा स्वराज के बयान को वाजिब ठहराने के लिए तर्कों की तलवार चलानी शुरू कर दी। राष्ट्रीय ग्रंथ के रूप में अगर गीता को घोषित किया जाए तो निश्चित रूप से भारत के अनुरूप वो घोषणा होगी। जो सुषमा जी ने कहा है, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। गीता यह केवल राष्ट्रीय ग्रंथ नहीं, यह अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ बनने के काबिल है। सुषमा स्वराज के बयान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान और अमेरिका में श्रीमद् भागवत गीता को जमकर अहमियत दी थी। उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे और अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को भारतीय संस्कृति और जीवन दर्शन के प्रतीक के तौर पर गीता भेंट की थी। विपक्ष का माथा तब भी ठनका था और अब सुषमा के बयान के बाद तो सारे विपक्षी दलों को दाल में काला नजर आने लगा है। अब एक बार फिर से ये सवाल खड़ा हो गया है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण ने गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोकों में अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो क्या था? कोई धार्मिक संदेश या फिर जीवन दर्शन की अनमोल शिक्षा? वैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी श्रीमद् भागवत गीता को जीवन दर्शन का ग्रंथ ही माना है। अब बड़ा सवाल ये है कि श्रीमद् भागवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने में दिक्कत क्या है? गीता का राजनीतिकरण कौन कर रहा है, बीजेपी या फिर विपक्ष? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो क्या गीता का राजनीतिकरण हो रहा है? कर्म करे जा फल की इच्छा मत कर। जी हां, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। यह है गीता का ज्ञान। पर क्या गीता के माध्यम से फल प्राप्ति की कोशिश की जा रही है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी हमारी बड़ी बहस। हमारे साथ जुड़ गए हैं जीवीएल नरसिम्हा राव, नेशनल स्पोक्स पर्सन बीजेपी। थोड़ी देर में जुड़ेंगी हमारे साथ प्रभा ठाकुर, सीनियर लीडर कांग्रेस। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रेम शुक्ला जी, एडिटर दोपहर का सामना, राजीव रंजन जी, स्पोक्स पर्सन जेडीयू, पवन सिन्हा जी जो कि आध्यात्मिक धर्म गुरु हैं, हमारे गुडलक गुरु हैं, हमारे भारत पर्व हैं, साथ ही साथ मौलाना अतहर हुसैन दहलवी जो कि अंजुमन मिनहाज रसूल से ताल्लुक रखते हैं। राजीव रंजन जी, जब भी गीता का नाम आता है आपकी धर्मनिरपेक्षता खतरे में पड़ जाती है। 25 घंटे होते नहीं है दिन में, लेकिन 24 घंटे अगर होते हैं तो 25 घंटे आपकी धर्मनिरपेक्षता खतरे में पड़ी दिखाई देती है। सबसे पहली बात तो दीपक जी, भगवत गीता ने 5000 वर्षों से हमारा मार्गदर्शन किया है, हमारे पुरखों का, हमारी पिछली पीढ़ियों का मार्गदर्शन किया, और आज भी तो क्यों ना उसको राष्ट्रीय ग्रंथ बना दिया जाए? स्वरूप है हिंदुत्व का, तो क्यों ना उसको राष्ट्रीय ग्रंथ बना दिया जाए? चौरसिया जी, मैं वही कहना चाहता हूं कि आस्था, विश्वास और श्रद्धा ये ऐसे शब्द हैं जिनके निजत्व का भी सम्मान किया जाना चाहिए। अगर हम सम्मान करते हैं, हमारे मन में श्रद्धा है, तो हम दूसरों पर यह बलात् दबाव नहीं बना सकते हैं कि वो भी उसी दृष्टिकोण से सम्मान करें। यह सम्मान हासिल करने का जो बलात् जो तरीका जो ढूंढा है भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी आपत्ति उस पर है। भगवत गीता के महात्म्य पर, उसके महत्व को लेकर के कहीं कोई विवाद नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इतने महान ग्रंथ को भी विवादित बनाने की कोशिश की गई है, जिसकी प्रतिक्रिया में जो ध्रुवीकरण की लगातार कोशिशें हैं, उन कोशिशों को परवान चढ़ाया जा सके। मैं वही तो कह रहा हूं, आपकी धर्मनिरपेक्षता हमेशा खतरे में पड़ जाती है। मैं वही कह रहा हूं, आपकी धर्मनिरपेक्षता हमेशा खतरे में पड़ जाती है। कई लोगों के लिए शिंजे आबे गीता पढ़ रहे हैं, ओबामा गीता पढ़ रहे हैं, दीपक जी नहीं है, उससे भी धर्मनिरपेक्षता खतरे में है क्या? दीपक जी देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम अमेरिकी बराबर हम अपने ग्रंथों के सम्मान के लिए, अपने देश के सम्मान के लिए अमेरिकी सर्टिफिकेट और जापानी सर्टिफिकेट की तलाश क्यों करते हैं? हम तो विश्व गुरु हैं, हमने दुनिया का मार्गदर्शन किया है। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि देश में सत्ता संभालने के लिए जनता ने देश की गरीबी को खत्म करने के लिए आपको जनादेश दिया, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए दिया, उद्योग के विकास के लिए दिया, कृषि के विकास के लिए दिया, रोजगार के लिए दिया, काला धन लाने के लिए दिया। अगर इन सवालों से अगर समाधान ढूंढने के बजाय इन सवालों का हल नहीं मिल रहा है आपको, तो देश को एक सिविल वार की तरफ ले जाने की जरूरत नहीं है। देश को गृह युद्ध की ओर धकेलने की कोशिश मत कीजिए। लगातार ऐसे सवालों के जरिए जहर जो फैलाने की कोशिशें हो रही हैं, इसका प्रतिकार होना चाहिए। और दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए भी है कि इस बार का बयान एक गंभीर राजनेता के तौर पर सुषमा स्वराज जी की छवि है, एक बेदाग छवि है, और उनके स्तर पर अगर इस तरह का बयान दिया गया है तो निश्चित तौर पर आरएसएस और वीएचपी का जो एजेंडा है उसके सामने नतमस्तक पूरी पार्टी हो चुकी है। पार्टी के तमाम कद्दावर नेता आज उस लाइन पर चलने के लिए विवश है, और इसीलिए यह दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसका प्रतिकार देश के तमाम राजनीतिक दलों को मजबूती के साथ करना चाहिए कि ऐसे सवालों के जरिए देश में जहर घोलने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। नरसिम्हा राव साहब, सिविल वॉर हो जाएगा अगर गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ डिक्लेयर कर देंगे आप। सिविल वॉर, आपको पता है इस शब्द का मतलब क्या होता है? ये बहुत बड़ी आपत्तिजनक बात उन्होंने कही है। और जो भगवत गीता पूरे देश में हमारी एक कल्चरल हेरिटेज के साथ देखा जाता है, कोई किसी सांप्रदायिक विषय नहीं है। आई थिंक हर विषय को एक सांप्रदायिक रंग देने की जो हमारे मित्र करते हैं दूसरे दलों से, इस बात को लेकर मुझे बड़ी आपत्ति है। इसके ऊपर इस प्रकार की धमकी देना, इससे पूरा देश में बवाल मच जाएगा। मैं समझता हूं क्या कठिनाई है आपको। इस देश की जो परंपरा है, इस देश की इतिहास है, इस देश की ग्रेटनेस है, उससे जुड़ा हुआ एक भगवत गीता को
किसी प्रकार की नेशनल स्क्रिप्चर के रूप में इसको रिकॉग्नाइज करने से विश्व को संकेत जाएगा। भारत की इतिहास, भारत की कल्चर, भारत की हेरिटेज इतनी ग्रेट है, इतनी महान है, उसके जरिए हम विश्व को एक संकेत दे सकते हैं। इसमें कोई सांप्रदायिक विषय है ही नहीं है। तो हर विषय में इस प्रकार की डर पैदा करके कुछ कम्युनिटीज को क्यों इस तरह का प्रोवोक करना चाहती है जनता दल यूनाइटेड, और जो नए पार्टी अभी बने हैं उन सबको मिलाकर, उसका नाम तक मैं नहीं जानता हूं, तो ये क्या करना चाहते हैं? क्या आप कुछ हद होता है इस प्रकार का सांप्रदायिकता को फैलाने का? भगवत गीता किसी ये राष्ट्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है। 5000 पुराने पहले आप जो कम्युनिटीज के नाम ले रहे हैं, कोई कम्युनिटी तब है ही नहीं, तब थी नहीं। इस देश का सिविलाइजेशन था तब, एक इंडियन सिविलाइजेशन। आप इस सिविलाइजेशन को क्यों गाली दे रहे हैं? अपने महान सिविलाइजेशन को क्यों विश्व के रूप में, विश्व के सामने आने से आपको क्या आपत्ति है? जीवीएल नरसिम्हा राव जी, बहस को दूसरी दिशा में आप ले जा रहे हैं। आप बहस को पूरी तरह दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं। नहीं, बहस को सही दिशा में ले जा रहे हैं, दूसरी दिशा में आप ले जा रहे थे राजीव रंजन जी। सही दिशा में ले जा रहा हूं। और हिंदुत्व के लिए आपसे सर्टिफिकेट तो हमको नहीं लेना है। हम तो आपसे ज्यादा धार्मिक तौर पर हमारी सांप्रदायिक विषय है ही नहीं है। आप चुनौती नहीं दे सकते हैं। अच्छा, हम आपसे ज्यादा नियम और पाबंदी के साथ हिंदुत्व का सम्मान करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम सभी धर्मों को समान नजरिए से देखने की बात आपको कहते हैं। और कभी भी श्रद्धा और विश्वास को थोपने की बात जब भी होती है तो उससे आपको खबरदार करते हैं कि वैसी चीजें मत कीजिए जिसकी प्रतिक्रिया हो देश में। प्रेम शुक्ला जी, क्या प्रतिक्रिया होगी देश में? सावधानी करता हूं, प्रेम शुक्ला जी, क्या प्रतिक्रिया होगी देश में अगर भगवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ बना दिया जाए तो? कोई युद्ध जैसा बात मत कहिए। नहीं, मुझे लगता है राजीव रंजन जी, अगर ये स्वतंत्रता के पूर्व अगर ये सक्रिय होते राजनीति में, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को ये सांप्रदायिक कहते, क्योंकि उन्होंने जो है स्वदेशी की संकल्पना, स्वराज की संकल्पना गीता से ली। महात्मा गांधी ने कहा ये मेरे लिए आध्यात्मिक शब्दकोश है। महात्मा गांधी को भी शायद ये कहते बड़े सांप्रदायिक व्यक्ति हैं और देश में जहर घोल रहे हैं, क्योंकि गीता पर जो है वो अपना भाष्य पेश कर रहे हैं। अरविंदो ने कहा ये भविष्य का धर्म ग्रंथ है, भविष्य का धर्म है ये। तो अरविंदो जी भी कहीं से मुझे नहीं लगता कि सांप्रदायिक व्यक्तित्व थे। कार्ल जंग कहीं से सांप्रदायिक व्यक्तित्व नहीं थे। गीता बड़ी उनकी आस्था थी, बहुत श्रद्धा थी। और जिनको मैनहट्टन प्रोजेक्ट दिया गया था परमाणु बम बनाने का अमेरिका में, उन्होंने गीता को ओरिजिनल फॉर्म में पढ़ा, जो बहुत जबरदस्त भौतिक विज्ञानी थे, रॉबर्ट ओपेनहाइमर। उन्होंने भी जो है गीता से प्रेरणा प्राप्त की है, अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व। और ऐसी गीता को वो कहीं से किसी एक रिलीजन की होती तो क्रिश्चियनिटी उसको अलाउ नहीं करती, कार्ल जंग उसको जो है स्वीकार नहीं करते। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि हमारे लोग किसी भी तरह की यदि जो है आपकी आध्यात्मिक कोई ग्रंथ है, उस आध्यात्मिक ग्रंथ को यदि वो कहीं से भी सनातन विचारों को पेश करता है तो उसका नाम भी ले लिए तो आप सांप्रदायिक हो गए। तो इन्होंने सांप्रदायिकता को जिस तरह से परिभाषित किया है, उसने इस देश को विभाजित करने का काम किया है। तो कृपा करें कि आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को ठीक से पढ़ लें, ताकि राम के चरित्र को समझ सकें, भारतीय आख्यानों को समझ सकें। संकट यह पैदा होता है कि बस कोई भी हिंदू धर्म ग्रंथ अगर कहीं से भी किसी ने छू दिया, अगर हिंदुओं से किसी तरह का उसका संबंध रहा, तो इनका सेकुलरवाद इतना कमजोर है कि वो खतरे में आ जाता है और इनको गृह युद्ध नजर आने लगता है। तो ये गृह युद्ध पहले अपना घर संभाले, इनके घर में शायद लगता है कोई गृह युद्ध है पति पत्नी के बीच वाला, जिसके कारण इनको लगता है पूरे देश में गीता पर अगर किसी ने बहस कर दी या बात कर दी या प्रस्ताव पेश कर दिया तो गृह युद्ध का खतरा आंकने लगते हैं। ये आदरणीय राजीव रंजन जी थे जो कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। चुनाव पहले आपको याद होगा आपके चैनल पर ही 20 बार कहा होगा, तो ये कह रहे थे कि देश बंट जाएगा। साहब कहां बंट गया देश? कौन सा हिस्सा टूट रहा है इस देश का? कृपा करके बता दीजिए, जवाब दीजिए राजीव रंजन जी। ये तो आपने कई बार कहा था और ये भी कहा था कि 16 मई के बाद देख लेना। इस बात का जवाब तो बनता है, बिल्कुल बनता है जवाब। दीपक चौरसिया जी, आर्काइव में चले जाइए और मेरे बयानों को तोड़ने मरोड़ने की इजाजत किसी को नहीं है। अगर मेरे बयानों पर कोई बहस करना है तो मेरी हैसियत अब इतनी बड़ी नहीं हुई है
लेकिन मैं चुनौती देता हूं प्रेम शुक्ला जी को कि मेरे बयानों को आइए, और मेरे बयानों को तोड़ने मरोड़ने की इजाजत किसी को नहीं है। अगर मेरे बयानों पर कोई बहस करना है तो मेरी हैसियत अब इतनी बड़ी नहीं हुई है, लेकिन मैं चुनौती देता हूं प्रेम शुक्ला जी को कि मेरे बयानों को आर्काइव से लाइए और उसके बाद बहस कीजिए। मैं आज एक बात जो कहना चाहता हूं, मेरे बयान को तोड़िए मरोड़िए नहीं। मैंने ये कहा कि चाहे जो भी सवाल, पहले ही मैंने कहा कि 5000 वर्षों से। चलिए इस विषय पर हम बहस करेंगे। राजीव रंजन जी, आज की बहस पर वापस आते हैं। एक दीपक जी, एक सेकेंड, दो हमारे साथ दो आध्यात्मिक गुरु बैठे हुए हैं। 5000 वर्षों से, मैं 10 सेकेंड आपका ले रहा हूं। अच्छा ठीक है। मैंने पहले भी कहा 5000 वर्षों से भगवत गीता हम सबका मार्गदर्शन करता रहा है। हम सब लोगों के श्रद्धा का जो रिश्ता है उस ग्रंथ के साथ, उसको विवादित करने का अधिकार राजनीति के लिए किसी दल या किसी सरकार को नहीं है। मैंने बस इतना कहा है। ठीक है, लेकिन इस बहस को हम आगे बढ़ाएंगे दो प्रोमिनेंट धर्म गुरुओं के साथ। आध्यात्मिक गुरु आदरणीय पवन सिन्हा जी मेरे साथ बैठे हैं और साथ ही साथ हैं मौलाना देहलवी साहब। लेकिन पवन सिन्हा जी, मेरा सबसे सीधा सवाल आपसे कि जब भी राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की बात होती है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि इसको स्कूली पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए, जहां बच्चे इसको समझ सके, उन कक्षाओं के साथ शामिल किया जाए। 2012 में जस्टिस दवे की बेंच ने कही थी। लेकिन जब भी यह मुद्दा आता है तो इसे सांप्रदायिक रंग दे दिया जाता है। सवाल यह है कि ये राष्ट्रीय ग्रंथ है, जीवन दर्शन तो है ही, हम जानते हैं, तो फिर इसको सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का रंग आखिरकार क्यों दे दिया जाता है? ये बड़ी अफसोसनाक बात है और मैं बिल्कुल पक्के से इस बात को कहता हूं कि जो भी लोग गीता को सांप्रदायिक रंग देना चाहते हैं या देते हैं, उन्होंने गीता कभी नहीं पढ़ी। मैं दावे से इस बात को कहता हूं। गीता को जो पढ़ेगा वह समझेगा धर्म का मतलब क्या है, योग का मतलब क्या है, सांसें कैसी चलती हैं, वृक्ष कैसे है, आत्मा परमात्मा का संबंध क्या है, कॉस्मिक रिलेशंस कैसे हैं, जिंदगी में अवसाद को दूर कैसे किया जाए, खुशियां कैसी पाई जाए, पॉलिटिक्स क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेटिज्म क्या है, ये सारी चीजें गीता की विषय वस्तु हैं। इसका कहीं भी रिचुअल से लेना देना दूर दूर तक नहीं है। ऐसे लोगों ने गीता सच में कभी नहीं पढ़ी। मैं दावे से कहता हूं, 2 श्लोक जो महाभारत सीरियल की वजह से बहुत पॉपुलर हो गए, उन 2 श्लोकों के अतिरिक्त इन्हें कभी गीता के किसी श्लोक की जानकारी नहीं है। मैं दावे से कहता हूं, 4था अध्याय क्या है, 6ठा अध्याय क्या है, 11वां 12वां अध्याय और अंत में 18वां अध्याय क्या है, ये स्कूली बच्चों के लिए, दुनिया के सबसे युवा होते देश के लिए एक ग्रेटेस्ट साइकोलॉजिकल मैनुअल है। इसको तो न केवल करिकुलम में शामिल होना चाहिए, बल्कि इसे राष्ट्रीय ग्रंथ बनना चाहिए। गीता केवल हाथ रखकर कसम खाने की चीज नहीं है, पालन करने की चीज है। और हमारे नेशनल एम्बलम्स सारे वही हैं जो जिंदगी में हम उतारे। ऐसा संदेश कॉन्स्टिट्यूशन के मार्फत हमको मिलता है। तो लिहाजा गीता को यह कह देना, इससे सिविल वॉर हो जाएगी, इससे आस्था पर प्रश्न खड़े हो जाएंगे, ये राजनीतिज्ञों का कार्य तो हो सकता है, लेकिन कोई भी धर्म गुरु, किसी भी धर्म का गुरु कभी भी ऐसी बात कभी नहीं कहेगा। मौलाना देहलवी साहब, गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ बन जाना चाहिए, हाँ या ना? देखिए, ऐसा है दीपक जी, सबको सुना, मुझको उम्मीद है मुझको भी वक्त देंगे। मैंने कृष्ण और गीता को जो समझा है वो अल्लामा इकबाल से समझा, वो शाह अब्दुल अजीज से समझा, राही मासूम रजा से समझा, या बहुत आखिर में पंडित एन के शर्मा साहब से मैंने इसको समझा और सीखा। मैंने गीता को फारसी में भी देखा, मैंने गीता को अरबी में भी देखा पढ़ा नहीं। हाँ, नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। पर देखने का मतलब, देखने का मैं पढ़ने से एक मुराद ले रहा हूँ। जो आपने कहा बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा, नरसिम्हन साहब से भी कहना चाहूंगा, शुक्ला साहब से भी और रंजन साहब से भी और सबसे, और आप हम सब से मेरा कहना यह कि आस्था, अकीदत और फैत जो है वो राजाओं की या राष्ट्र की जो है वो मोहताज नहीं होती। उनका जो नूर होता है, उनकी जो रोशनी होती है, वो हमेशा फैलती रहती है। 5000 सालों से गीता मौजूद है। उसने बौद्धों का भी दौर देखा, अशोक का भी देखा, बाद के दौर भी देखे, 1000 साल मुस्लिम राजाओं को भी दौर देखा, लेकिन गीता अपनी उसी चमक के साथ मौजूद है। इसी तरीके से अफ्रीका और दूसरी जगहों पे जो दूसरे ग्रंथ गए, वहां उनके धर्म नहीं थे, मगर उनकी भी रोशनी फैली है। तो गीता को ये दोनों लोग कहीं नहीं कि गीता का अनादर कर, वो लोग भी जो ये कहते हैं कि गीता जो है उससे जो है उसको पढ़ने में किसी को आपत्ति नहीं। आप जलेबी बना रहे हैं, आप ये बताइए कि इसको राष्ट्रीय ग्रंथ बना देना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, उसके आदर और सम्मान में कोई कमी नहीं, लेकिन जिस देश में हम सब रहते हैं
उस देश के अंदर मुख्तलिफ किस्म के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ चीजों के साथ रहते हैं, और मैं समझता हूं कि हम सबके नजदीक जो राष्ट्र है वो सबसे अहम होता है और उसी राष्ट्र को हम समझते हैं। और हमारे यहाँ राष्ट्र के पास हमारे पास अपना एक संविधान है और वो संविधान सिर्फ गीता नहीं बल्कि हर वो चीज जो भारत के तमाम लोग, उसमें महाभारत, महापुराण, वेद, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब या नागाओं की जो अपनी चीजें जिनको संविधान ने सुरक्षा दी है, उन तमाम। और इसमें मैं नरसिम्हन साहब को एक बात बताना चाहता हूं, क्यों नहीं बन सकती है। आर्टिकल 372 के अंदर वजाहत के साथ कहा गया है कि अगर नागाओं या मीजो ट्राइबल के ऊपर कोई चीज आप लाना चाहेंगे तो ना तो पार्लियामेंट को यह अधिकार हासिल है और ना ही भारत का सुप्रीम कोर्ट की उनकी धार्मिक आस्थाओं में कोई परिवर्तन करे। इसलिए गीता के सम्मान पे कोई चर्चा, जो भी गीता पर उंगली उठाता है वो यकीनी तौर से जो आस्थावादी नहीं है। परंतु गीता को यह कहना कि गीता को अगर सरकारी मदद ना मिले तो उसके प्रकाश में कमी आ जाएगी, ये मेरे नजदीक ये भी गीता का अपमान है। गीता कल भी रोशनी दे रही थी, गीता आज भी रोशनी दे रही है और गीता हमेशा इस तरीके से मार्गदर्शन करती रहेगी। उसको सरकार और इस घेराबंदी में मत तोड़िए। मतलब राष्ट्रीय ग्रंथ नहीं बनाना चाहिए? नहीं, हम तो कह रहे हैं हमारे स्कूलों में मौजूद है, जामिया मिल्लिया के अंदर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर। मतलब राष्ट्रीय ग्रंथ नहीं बनाना चाहिए? राष्ट्रीय ग्रंथ हमारे पास हमारा संविधान है और हम सबके लिए राष्ट्र सबके पास है। एक मिनट में बोलना चाहूंगा, 1 मिनट मुझे। हाँ प्रेम शुक्ला जी। देखिए मौलाना साहब, बहुत अदब से आपसे मैं कहता हूं कि आप इस देश में राष्ट्रीय पक्षी हो सकता है, इस देश में जो है राष्ट्रीय जो है पशु किसी भी तरह का हो सकता है, उसकी घोषणा कर देते, पशु हो सकता है, लेकिन एक राष्ट्रीय ग्रंथ वो ये नहीं कह रहे, राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ कोई नहीं कह रहा है। कोई ये मांग, सुषमा स्वराज जी ने ये मांग नहीं कि इसको राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ बना दो और हर किसी के लिए कंपलसरी कर दो। मोर अगर राष्ट्रीय पक्षी है तो हर अभयारण्य में जो है मोर ही रहेंगे और पक्षी नहीं रहने पाएंगे, ऐसी कोई हमारे यहाँ प्रावधान नहीं है। हमारे यहाँ अगर कोई राष्ट्रीय पशु हुआ तो राष्ट्रीय पशु ही रहेगा, बाकी पशुओं को हम संरक्षण नहीं देंगे, ऐसा हमारा संविधान कहीं से भी नहीं कहता। इसलिए राष्ट्रीय ग्रंथ के जो सर्वमान्य हो, अधिक से अधिक लोगों को मान्य हो, आपकी संस्कृति को, आपकी सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता हो, ऐसे एक लिटरेचर को, एक ग्रंथ को यदि हम राष्ट्रीय ग्रंथ बना देंगे तो हमारी संविधान की व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आने वाली। कृपया इसको जो है अलग संदर्भ में ना लें। बिल्कुल, मैं आपके साथ शुक्ला जी बिल्कुल सहमत हूं। मेरा कहना यह है कि चूंकि एक ऐसा मुद्दा है जो भारत के अंदर तकरीबन 152 अलग अलग आस्थाओं के लोगों के साथ जुड़ा हुआ है और उनपे फिर मैं कहता हूं कि राष्ट्र हम सबके लिए अहम तरीन चीज है। लेकिन मैं आपको एक बात, ये भी शायद आप जानते हैं कि हम लोग गुलाब से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन जिस वक्त हमको राष्ट्रीय फूल बनाने की बात आई थी तो कमल ने बाजी मार ली थी। इसलिए इन चीजों में अगर हम जाएंगे तो बहुत सारी जटिलताएं निकल जाती हैं। गीता को उसके महत्व के साथ, गुलाब का सुगंध नहीं घटा ना। नहीं, मैं वही कह रहा हूं मौलाना साहब, इससे गुलाब का कोई सुगंध नहीं घटा ना। मैं कहता हूं उसको हम आम करें, उसकी बातों को आम निकाल। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आखिर में एक बात कहूंगा। मैं जब बचपन में था और हमारे आसपास जो होली खेली जाती थी, चूंकि जाहिर बात है मेरे अतराफ में अक्सर भ्रमण होते थे, मैं सुनता था कि होली खेले नंदलाला ब्रज में, हम ये सुनते थे। लेकिन हमने अपने देवताओं को, राम और कृष्ण को भी नहीं छोड़ा। हम जब राम राज की स्थापना की बात कर रहे थे, हम लोग भी ये सुनते थे, आज रंग है वही। आज शुक्ला जी आज आज रंग जब राम राज्य की बात करी, शुक्ला जी मुझे कहने, लेकिन जब राम राज्य की बात आई तो हमारे इन्हीं लोगों ने फिर एक नई चीज शुरू की थी, होली खेले रघुवीरा अवध के अंदर। तो हम कहते हैं जो जहां पर है उसको उसके सम्मान के साथ रहने दीजिए, आस्था को मत छेड़िए। गीता के महत्व को, सरकारी मदद के साथ गीता का महत्व बढ़ जाएगा, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। मैं इसमें 2 छोटी सी बात कहना चाहूंगा। एक तो जो हम आर्टिकल 72 की 372 की बात करते हैं, आर्टिकल 372 है सुपर इम्पोजिशन ऑन एनीबडीज फेथ। वहाँ सुपर इम्पोजिशन तो यहाँ कहीं नहीं है। दूसरी जो चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, मैं आ रहा हूँ मैम आपके पास, बड़े विनम्र भाव से, जो दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, हर राष्ट्र के कुछ चीजें होती हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं, उसमें एक सिंबल पुस्तक भी हो सकती है। तो वहां पर यदि कोई ऐसा ग्रंथ आ जाता है जो जिंदगी को जीने का तरीका सिखाता है, और 2020 जो पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, या यूनाइटेड नेशंस जो 21 जून को विश्व योग दिवस मना रही है, ऐसे समय में यदि हम गीता को सामने रखकर ये कहते हैं कि देखिए हमारे यहाँ 5000 साल पहले से ये कल्चर है, कल्चर कह रहा हूं मैं, रिलीजन नहीं कह रहा हूं, नॉट जस्ट फेथ, कल्चर है, और उस कल्चर को हम दुनिया को देना चाहते हैं, तो ये डेफिनेटली हमारी विश्व गुरु की इमेज को बढ़ाएगी। और हम सभी लोगों को मिलकर इस वक्त हिंदुस्तान की विश्व गुरु की इमेज को बढ़ाने की पुरजोर कोशिश करनी चाहिए, बाकी चीजों में हिलके बिना।
बिल्कुल, विश्वगुरु बनने की कोशिश में ये एक होगा बड़ा पड़ाव अगर हम ऐसा करते हैं। आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा जी का ये कहना है। लेकिन मैं सबसे पहले प्रभा ठाकुर जी के पास चलूंगा। प्रभा ठाकुर जी, जस्टिस अनिल दवे ने एक सिंपोजियम के अंदर कहा था कि कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा था, एक सिंपोजियम और कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने कहा था कि स्कूली बच्चों को गीता को पढ़ाया जाना चाहिए। ये उनका जजमेंट नहीं था, ये उनके व्यक्तिगत मत थे। लेकिन आपको क्या लगता है, गीता पढ़ाई जानी चाहिए और आपको नहीं लगता कि अब वक्त आ गया है कि गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ बना दिया जाए? आपके हिसाब से गीता राष्ट्रीय ग्रंथ बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? हाँ या ना में जवाब दीजिए। मैं दीपक जी थोड़ा सा मुझे मोहलत दें। सुषमा स्वराज जैसी विदुषी जो नेता हैं, वो आज मैं उनसे अर्ज करना चाहती हूँ कि बहुत बड़ी बड़ी इस समय राष्ट्रीय समस्याएं हमारे सामने हैं। स्वच्छ पेयजल पीने को नसीब नहीं हो रहा है, वो राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार करें, चिंतन करें। गीता तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ वैसे ही है, और जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी धर्मों, समाजों और संप्रदायों के लोगों हैं, उनके लिए, सबके लिए अपना अपना जो धर्म ग्रंथ है वो बहुत महान है। तो इस तरह के व्यर्थ के हम विवाद खड़े करें और एक बिना मतलब की समस्याएं पैदा करें, और जो समस्याएं हैं पेयजल की, शिक्षा की, इलाज की, चिकित्सा की, उनको तो नजरअंदाज करें। जो करने का काम है नेताओं के लिए, और ये धर्म का काम धर्म के लोगों के लिए छोड़ दें कि वो ये कहें कि कौन सा क्या है। जो जिसकी मान्यता, आस्था है, वो उसका पालन कर रहा है। तो इस तरह की बातें मेरी समझ में नहीं आती। और हम कुछ राष्ट्रीय समस्याओं पर यहाँ चिंतन करने के लिए सरकारें हैं, नेता हैं, उस दिशा में हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो कुछ करें। और ये वो विदेश मंत्री हैं, वो तो जानती हैं अंतर्राष्ट्रीय कितनी भाषाओं में अनुवाद हुआ है गीता का। गीता पर हाथ रख करके हम शपथ लेते हैं, कोई कुरान शरीफ पे हाथ रख के शपथ लेते हैं। अपनी अपनी आस्था का विषय है। जो स्वेच्छा से पढ़ना चाहते हैं उन्हें पढ़ाया जाए, जो नहीं पढ़ना चाहते हैं नहीं। ये डेमोक्रेसी है, ये आजादी सबको है। तो इस तरह थोपने वाली जैसी कोई भी बात होना, मेरे ख्याल में कोई भी युवा पीढ़ी, किसी भी संप्रदाय और जाति धर्म के युवा पीढ़ी भी इससे कतई सहमत नहीं होगी। हम और बड़ी समस्याओं पर हमारा ध्यान होना चाहिए। नरसिम्हा राव जी, क्या बड़ी समस्याएं हैं, क्या बड़ी समस्याओं पर ध्यान हटाने के लिए सुषमा स्वराज जी ने बयान दिया है? ये सरकार पिछले 6 महीनों में हमारी जो कामयाब रही है, दाम जो इन्फ्लेशन के रेट को घटाने में हमारी जो कामयाब है, जनता हमें सराह रही है। वो काम, सरकार की काम अपने स्तर पर बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है, इसलिए जनता हमको बार बार स्वीकार रही है, कांग्रेस पार्टी को नकार रही है राज्य चुनावों में भी। तो इसलिए वहां पूरी तरह ध्यान है, हम सक्सेसफुल साबित हो रहे हैं गवर्नेंस के एरिया में। बट लेकिन जहां तक एक इसको भगवत गीता को एक धर्म ग्रंथ के रूप में प्रेजेंट करने की कांग्रेस की प्रवक्ता कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूं ये अपने आप में ये भी राजनीति का विषय है, क्योंकि एक स्पिरिचुअल एक ग्रंथ के रूप में, एक स्पिरिचुअल गाइड के रूप में देखा गया इसको। नहीं, मैं भी भगवत गीता को न सिर्फ किसी धर्म के साथ जोड़कर मत देखिए। और ये समय है नेशनल सिंबल, हम विश्व को बताना चाहते हैं, विश्व को एहसास दिलाना चाहते हैं इस देश की जितनी पुरानी कल्चरल हिस्ट्री है, हमारी हेरिटेज कितना महान है, ये बताने के लिए विश्व को ये बहुत जरूरी है। और कांग्रेस पार्टी, इसमें मैं चाहता हूं कोई अधिकृत बयान करे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अधिकृत बयान नहीं दे रही है, कुछ बाइट्स देकर के बच रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ है? जो गीता की फिलॉसफी है, उन्होंने ये नहीं कहा है कि आप इस पे लेके विवाद खड़ा करिए। ये कोई धर्म से, केवल धर्म से मत जोड़कर देखिए इसको, इसकी महानता को समझने की कोशिश करिए। महात्मा गांधी ने भी यही कहा था, आपके प्रधानमंत्री जी भी नहीं बोल रहे हैं, वो इस तरह तो फिर आप इसको धर्म से अब सिर्फ एक धर्म ग्रंथ के रूप में क्यों पेश कर रहे हैं ना? प्रधानमंत्री ये पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ा गौरव का विषय है। तो आप जो कोई समस्या है नहीं, वो समस्या तो आप खड़ी कर रहे हैं, और जो देश में समस्याएं हैं उनसे लोगों का ध्यान हटा रहे हैं। उन समस्याओं का हल करिए ना, बेरोजगारी का, पीने के पानी का, आप क्यों अपने ध्यान, चिकित्सा का, इन समस्याओं का हल चाहती है जनता, आप कोशिश कर रहे हैं पार्लियामेंट में,
एक किसी मंत्री के बयान को देकर किस प्रकार पूरे मामले को साइडलाइन किया जाए, आप कोशिश कर रही, आपकी पार्टी कोशिश कर रही थी पिछले पूरे सप्ताह अपने। नरसिम्हा राव जी, आज वो संकट सुलझ गया है, आज वो संकट सुलझ गया है। हम वापस फिर मूल मुद्दे पर आते हैं। देलवी साहब, यहाँ बड़ा सवाल ये है कि आप खारिज कर चुके हैं कि कोशिश कर रही थी पिछले पूरे सप्ताह अपने। नरसिम्हा राव जी, आज वो संकट सुलझ गया है, आज वो संकट सुलझ गया है। हम वापस फिर मूल मुद्दे पर आते हैं। देलवी साहब, यहाँ बड़ा सवाल ये है कि आप खारिज कर चुके हैं कि इसको राष्ट्रीय ग्रंथ नहीं बनना चाहिए। आप इस बात को खारिज कर चुके हैं। दीपक जी, सच्चाई तो क्या आप चाहते हैं कि कुरान राष्ट्रीय ग्रंथ बने? कोई भी नहीं, कोई भी जितने भी आस्था की किताबें है वो सब अपने जाती हों, लेकिन राष्ट्र का जो ग्रंथ है वो संविधान है। और मैं नरसिम्हा राव साहब से भी और हमारी प्रभा जी से भी एक बात कहना चाहूंगा। प्रभा जी, आपने कहा बहुत तर्जुमे हुए, और मुझको बड़ी खुशी है कि हमें दीपक जी इससे पहले भी गीता जैसे महान ग्रंथ पे चर्चा करा चुके हैं। शायद सबको मालूम है, शुक्ला जी इस बात को जानते हैं कि गीता के जो सबसे आरंभिक तर्जुमे हुए, जिसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं, वो उस वक्त हुए जब बगदाद में खलीफा की हुकूमत होती थी। और उसके बाद अर्थशास्त्र हो, पंचतंत्र हो, गीता हो, महाभारत हो, अलग-अलग किताबों में मुस्लिम खलीफाओं ने इसके तर्जुमे कराए। दूसरी चीज, प्रभा जी आपसे भी अदब के साथ और नरसिम्हा राव जी आपके भी साथ, गीता ने एक सबसे बड़ी चीज जो सिखाई है हम सबको, वो ये है जिसको हम कहते हैं टीम वर्क। वहां वो पांडवों को भी सिखाते हैं और सबको सिखाते हैं। परंतु परेशानी है आप दोनों के साथ कि आज आप दोनों के यहाँ जो है व्यक्तिवाद इतना हो गया, कहीं अगर आप सीख लें तो मैं समझता हूँ गीता की सबसे ज्यादा जरूरत तो आप दोनों लोगों को है कि कहीं ना कहीं आपको लगता है ये व्यक्तिवाद आ गया, मैं ये गीता इसी से बाहर की चीज है। अरे वहां तो अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम अपना बाण चला रहे हो तो करण तुमसे ज्यादा ताकतवर है। मैं तुम्हारे साथ यहाँ सारथी बन के बैठा हुआ था, तुम्हारे ध्वज के ऊपर बजरंगी मौजूद थे, उसके बावजूद जो है तुम्हारे उसके एक तीर ने तुमको पीछे हटा दिया। इसलिए आपको जरूरत है राजनेताओं को, आप आम लोगों को गुमराह मत कीजिए। नहीं, आप राजनीतिक बहस में पढ़ रहे हैं, लेकिन सीधा सवाल मेरा आपसे ये है पवन सिन्हा जी, ये तो आस्था का विषय है। आस्था है, मेरे लिए संविधान जो है वो बहुत बड़ी चीज है और हम सबको संविधान का आदर और सम्मान, और संविधान हम सबको कुरान का, तो संविधान को राष्ट्रीय ग्रंथ बना देना चाहिए। संविधान को नहीं, राष्ट्रीय ग्रंथ बना देना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। पवन सिन्हा जी, क्या आप मौलाना साहब के तर्क से सहमत हैं कि गीता राष्ट्रीय ग्रंथ नहीं बनाना चाहिए, इसको सिर्फ धार्मिक आस्थाओं पर छोड़ देना चाहिए? जो मौलाना साहब ने गीता का तबसरा दिया है वो एकदम ठीक है, वह सब ठीक है, लेकिन जहां ग्रंथ की बात आती है, संविधान ग्रंथ हो ही नहीं सकता। जो भी नेशनल सिंबल होंगे, नेशनल एम्बलम होंगे, आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। और अगर संविधान में कोई चेंज नहीं हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नहीं हुए, तो देश कहां जाएगा? ये ग्रंथ तो वैसे ग्रंथ है, इनफॉर्मली से ग्रंथ कह सकते हैं, लेकिन ये ड्यू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से ग्रंथ नहीं बन सकता। ग्रंथ वो बनता है जिसकी कोई हेरिटेज वैल्यू हो, और हेरिटेज वैल्यू इस वक्त ग्रंथों में गीता की है, इसलिए गीता को ग्रंथ बनाया जा रहा है और ग्रंथ बनना चाहिए। दो इसमें बड़े सवाल आते हैं कि जब भी ऐसी किसी चीज की बात होती है जो भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई है, तो इसे टैबू क्यों मान लिया जाता है? इससे सेकुलरिज्म, 14वीं 15वीं शताब्दी का यूरोपियन सेकुलरिज्म इस पर लागू क्यों किया जाता है? ये सारे राजनीतिक दल जवाब दें। ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है ही नहीं। इस समय सेकुलरिज्म को दोबारा से पढ़ने की जरूरत है। दूसरी इसमें एक चीज और है कि जब भी कोई चीज नेशनल सिंबल बनेगी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू बनेगी। पॉलिटिकिंग तो उसमें होगी, पार्लियामेंट में उस पर डिबेट डिस्कशंस तो होंगे। पॉलिटिकिंग होने से क्यों गुरेज, क्यों परहेज? होनी चाहिए। लेकिन जो मौलाना साहब ने बड़ी एक सही बात करी, एकदम सटीक बात, दीपक जी, स्वच्छ पेयजल मिले, मैं तो पहली मांग ये करूंगी, ये राष्ट्रीय समस्या है। इसके कारण से स्वच्छ पेयजल नहीं मिलने से कितने लोग बीमार होते हैं, कितनी बीमारियां भुगतते हैं, कई लोग बच्चे मर जाते हैं स्वच्छ पेयजल के अभाव में, लोगों को महंगी इलाज करा नहीं पाते। उसकी घोषणा होना चाहिए, स्वच्छ पेयजल की आपात स्थिति की घोषणा होनी चाहिए। मैं तो वो घोषणा चाहती हूँ, वो बहुत बड़ा धर्म का कार्य है, पुण्य का कार्य है, वो करना चाहिए किसी भी सरकार को। वो हम सरकार से उम्मीद करते हैं। नहीं, ठीक है, पवन सिन्हा जी इसका भी जवाब देंगे अपने तरीके से। पवन सिन्हा जी, मैम की ये समस्या है, उनको लगता है प्रभा ठाकुर जी को कि
स्वच्छ पेयजल नहीं मिल पा रहा है। स्वच्छ पेयजल बड़ी समस्या है। गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ बना दिया जाए या नहीं बनाया जाए, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से आप उनकी इस मांग को किस तरह से देखते हैं? देखिए, कोई भी समाज होता है, उसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, रक्षा संबंधी बातें सब एक साथ चला करती हैं। आप कभी नहीं ऐसा कर सकते, क्योंकि पिछले 10 सालों में भी नहीं हुआ, अब कभी ऐसा नहीं कर सकते कि सीरियलाइजेशन कर दें कि 1 2 3 4 5 बस यही हमारे मेरिट है और इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। समाज में लगातार मुद्दे उठते रहते हैं, समस्याएं उठती रहती है, उस पर नेशनल बहस होती रहती है और होनी भी चाहिए। यहाँ पर जो सिस्टम है प्रभा जी, आदरणीय प्रभा जी, यहाँ पर जो सिस्टम है वो, या यहाँ पर जो चैलेंज है, भारत की प्रतिष्ठा और भारत की प्रतिष्ठा पर भारत का व्यापार निर्भर करता है। भारत की समाज की प्रतिष्ठा पर भारत की अमीरी डिपेंड करती है और वह हमारे पास जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, पूरी दुनिया कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी पे चलती है। पूरी दुनिया में हर देश के पास, हर मुल्क के पास उसकी एक खास सेलिब्रिटी होती है। हमारे देश की सबसे खास सेलिब्रिटी है हमारा अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, हमारा योग, हमारे संस्कार, हमारा मैथमेटिक्स और न जाने कितनी चीज। और ये राष्ट्रीय मुद्दा है, इस पर बहस होनी चाहिए। बाकी मुद्दे भी जरूरी है, उस पर भी बहस और भूखे को भजन न भाई गोपाला, आपने सुना है ना कि भूखे को भजन न गाए गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला। तो ये जो गरीब आदमी का अध्यात्म है, उसका रोजगार, उसका पेट, उसको स्वच्छ पेयजल, उसको इलाज, उसको शिक्षा, ये उसका पहला अध्यात्म है। जब पेट भरा होता है। प्रभा जी, 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार ने क्या किया? फिर ये बहुत बड़ी बड़ी दार्शनिक बातें अच्छी लगती हैं। प्रभा जी, 10 साल मनमोहन सिंह सरकार ने क्या किया? फिर बिना बात का विवाद है। प्रभा जी, 10 साल मनमोहन सिंह सरकार ने क्या किया? पिछली जो राजस्थान में सरकार थी उसमें चिकित्सा के लिए जी 10 साल मनमोहन सिंह सरकार ने क्या किया? सरकार ने नरेगा योजना चलाई, 60 से ज्यादा साल में रोजगार दिया। कांग्रेस सरकारों ने क्या किया? ये फूड सिक्योरिटी 65 साल में आपने पानी का, पीने का पानी नहीं उपलब्ध कराया। बिल लेकर के आए 65 साल तक आपने पीने का पानी तक नहीं उपलब्ध कराया। वो सबके सामने है। जितना 65 साल में पीने के पानी के लिए कई योजनाएं बनी, लेकिन अभी तक भी वो संपूर्ण नहीं हुई हैं। अभी तक भी कई गांव उनसे वंचित हैं। अभी तक भी कई गांवों में लोग प्रदूषित फ्लोराइड युक्त पानी पीने को विवश। राज्य सरकारों का कर्तव्य होता है, ये राज्य सरकार नहीं, सिर्फ हर काम केंद्र सरकार, मैं ये नहीं कहती हूँ हर काम केंद्र सरकार से नहीं चलेगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलजुल के करें, मिलजुल के करें। रोजगार तो जिसको 2 हाथ दिए वो रोटी तो कमा लेगा, लेकिन पीने का पानी जो आपके लेकिन राज्य सरकारें भी तो ज्यादातर समय कांग्रेस की नहीं प्रभा जी, आरओ सब लोग नहीं लगा सकते गाँव में। अच्छा, आपको वो हमारा पहला। अच्छा, प्रेम शुक्ला जी थोड़ा स्टैटिस्टिक्स बता दीजिए प्रभा ठाकुर जी को। राजनीतिज्ञों का धर्म प्रेम शुक्ला जी, जनता की थोड़े आंकड़े बता दीजिए इनको, कितने साल कांग्रेस सरकारें रही आजादी के बाद? वो ये बात नहीं कर रहे हैं। पीने का पानी नहीं मिल रहा, उनको बड़ी समस्या है। इनका नहीं, पेयजल में अगर लोगों को नहीं मिल रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार भी यही है और उस पर स्यापा भी यही कर रहे हैं। फिर भी है ये समस्या। आज गांव में जब इनका संकट ये है मिलता था कि तो गांव में साइकिल नहीं, अभी मौलाना साहब ने बहुत मार्के का इतिहास बताया। मोटरसाइकिल खड़ी हुई है सबके घर के सामने, जिनको इस्लाम की किसान के घर में और इस्लाम की खिलाफत जिनको स्थापित करनी थी पूरी दुनिया में, की देन है, कांग्रेस सरकार की देन है। उन खलीफा को कभी गीता के तर्जुमा कराने में किसी प्रकार की हो रही है, खुशहाली लाए। लेकिन ये जो सेकुलरवादी है, महंगाई बढ़ी है, उसमें जो है आमदनी बढ़ी है, कच्चे मकानों के पक्के मकान बन गए हैं। जाके देखिए ना गाँव में 30 साल 40 साल पहले। लेकिन आप ही कह रही है पीने का पानी नहीं है। आप ही कह रहे हैं पीने का पानी नहीं है। हम तो गीता में बात कर रहे थे, आप ही कह रही है पीने का पानी नहीं है। नरेगा योजना दी है, ये देन है कांग्रेस की। आप ही कह रही है पीने का पानी नहीं है। कांग्रेस ने किया तो कोई ऐसा काम नहीं किया है कि जो कोई बहुत अलग काम है वही किया। प्रभा ठाकुर जी, आप ही कह रही है पीने का पानी नहीं है। नहीं प्रभा जी, मैं आपसे हमारा धर्म है, कृपा जरा शांति बनाए रखे और एक उत्तर दीजिए। कई जगह देखिए हमारे, मैं जो कह रही हूँ हमारे देश में मेरे बात मैं ये बात कह रही हूँ कि आज भी कई गाँवों में लोग
प्रभाजी कृपया आप घोषणा पत्र न पढ़े कांग्रेस का। देखिए ना, क्यों नहीं आरओ सब लोग उसके जवाब आप ही को देना है। ऐसा प्रभाजी आपकी बात, ये तो आप लोग चुनाव चल रहे हैं और आपको ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना चाहिए। हम यहाँ इस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं। प्रभाजी सुनिए, हम इस मुद्दे पे प्रभाजी सुनिए, वो क्या हुआ, ये चुनाव चल रहा है, आप बताइएगा। राष्ट्रीय स्तर का धर्म ग्रंथ है, कुरान शरीफ भी है और बाइबल भी है, सारे धर्म ग्रंथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर कृपया प्रभाजी ये बताएं, राष्ट्रीय समस्याएं जो भी है, देखिए परेशानी हमारे देश में तो नहीं गई है। धार्मिक प्रतीकों को शामिल करने से सांप्रदायिकता बढ़ती है। चिकित्सा तो हमारे संविधान की प्रति में जो है ये धर्म है, राम राज्याभिषेक को जो है उसके चित्रों को क्यों प्रकाशित किया गया? चिकित्सा हो हमारे यहाँ विदेश नीति में पंचशील बौद्धों का क्यों लाया गया? जांच कराएगा अपनी। हमारे यहाँ जो है इलाज कर राजमुद्रा में सिंह क्यों आया? अच्छा प्रभाजी, हम रुकते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद गीता पे बात करेंगे। हम राजनीति पर बात करने नहीं आए हैं। इस ब्रेक के बाद हम गीता पर बात करेंगे और दोनों धर्म गुरुओं से बात करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जैसे ही राजनीतिज्ञों के पास ये मामला जाता है, एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। हम गीता पर बात करेंगे। आपको एक ग्रंथ के रूप में, एक धर्म ग्रंथ के रूप में, जीवन दर्शन के ग्रंथ के रूप में पूरी दुनिया स्वीकार करती है। भारत में भी इसे स्वीकार किया जाता है। लेकिन जब भी गीता पर कोई बात होती है, बहस होती है, तो फिर उस पर राजनीति क्यों शुरू हो जाती है? इसी सवाल पर हम बड़ी बहस कर रहे हैं। आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा जी हमारे साथ हैं। पवन सिन्हा जी, ये बहस क्यों शुरू हो जाती है? ये क्यों धर्मनिरपेक्षता पर आकर खत्म हो जाती है? इस सवाल को तो हम उठा ही चुके हैं, लेकिन बड़ा मुद्दा ये है कि ये राष्ट्रीय ग्रंथ क्यों ना बने। मेरे हिसाब से मेरा स्टैंड इसमें बिल्कुल क्लियर है। इसे राष्ट्रीय ग्रंथ बनना चाहिए, स्कूलों में इसे पढ़ाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय ग्रंथ बनने का ये मतलब कतई नहीं होता है कि बाकी ग्रंथ नहीं पढ़ने चाहिए, बल्कि सही सेकुलर कंट्री तो वो होगा, सही रूप में सेकुलरवादी मुल्क तो वो होगा जहां सभी राष्ट्रीय ग्रंथ, सभी जो है धर्मों के ग्रंथ पढ़ाए जाए। गीता की एक हेरिटेज वैल्यू है, एक पुराना ग्रंथ है, 5000 साल से अधिक पुराना है, 5151 साल पुराना। तो इसीलिए गीता को उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी राष्ट्रीय ग्रंथ बनना चाहिए। दूसरी बात, गीता कहाँ शुरू होती है? जहां एक राजा बनने वाला व्यक्ति अपना धर्म पूरा नहीं कर रहा, कृष्ण वहां उसे डांटना शुरू करते हैं, फिर समझाना शुरू करते हैं, और पूरे धर्म, जिसको हम लोग कह रहे हैं गीता नामक धर्म ग्रंथ में, पूरे समय अर्जुन जो एक राजा बनने वाला है, उसको कृष्ण ये शिक्षा दे रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, विकार दूर करने हैं, कैसे करने हैं। ये ट्रेनिंग है और हर यूथ को ये ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। लिहाजा गीता को धर्म ग्रंथ का दर्जा प्राप्त है, ये बात ठीक है, लेकिन इसे राष्ट्रीय ग्रंथ बनना चाहिए। दूसरी चीज, यहाँ कांग्रेस बीजेपी का सवाल नहीं आता, क्योंकि जो हमारा नेशनल एम्बलम है, मंडूक उपनिषद का सत्यमेव जयते हैं, ये कांग्रेस के काल में ही हमारे संविधान में शामिल हुए थे। तो लिहाजा आज यदि कांग्रेस इस तरीके की बात करे तो अच्छा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के वो सारे नेता मेरे ख्याल से सेकुलर थे, क्योंकि उन्होंने सत्यमेव जयते लिखा है, उन्होंने बैल दिया है, उन्होंने अश्व दिया है, उन्होंने धर्म चक्र दिया है, उन्होंने अशोक के चारों लॉइंस दिए हैं। तो लिहाजा कमल देवता, देवी और देवताओं का सिंबल है, कमल दिया है। तो लिहाजा इसमें कहीं भी पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए। मैं प्रभा जी और बाकी सारे लोगों से भी कहना चाहूंगा कांग्रेस में क्या नास्तिक लोग कहीं से भी राजनीतिक मुद्दा बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो भी बना इस माफी क्या आप कांग्रेस क्यों कह रहे हैं? कांग्रेस सिंबल होता है और ये गीता आज से क्या और एक आजादी के बाद से जब शपथ ली जाती है तो कोई भी हिंदू शपथ लेता है तो गीता की शपथ लेता है अदालत में। क्या कभी कांग्रेस के शासनकाल में भी अदालतों में गीता की ही शपथ ली जाती रही है? आप नेशनल एम्बलम जो अशोक की लाट जिसे हम कहते हैं उसका इतिहास देखिए, उसको संविधान में कैसे शामिल किया, क्या डिबेट हुई थी उस वक्त, ये देख लीजिए। और उसके बाद हम गीता पर इतना बवाल क्यों मचा रहे हैं, उससे उसकी तुलना कर लीजिए, उत्तर खुद मिल जाएंगे कि कहीं ना कहीं इलेक्शन धर्म ग्रंथ राष्ट्रीय ग्रंथ बन सकता है, वह संस्कृति का ग्रंथ है, वह राष्ट्र का ग्रंथ है, इसलिए उसको वह दर्जा हासिल होना चाहिए। सनातन धर्म भी कहता है कि एको सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। प्रभा ठाकुर जी और गुरुवाणी भी यही प्रभा ठाकुर जी एक नूर थे सब
तिलक बनिया। दीपक जी प्लीज परमिट मी जी। मेरा एक सवाल है आपसे, क्या महात्मा गांधी सेक्युलर थे या कम्युनल? मुझे भी है तो मैं बताऊं कि एको सद्विप्रा बहुधा वदंती। महात्मा गांधी कहते का प्रिय भजन था ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति दे भगवान। कहते कहते महात्मा गांधी चले गए इस देश से। गीता को माँ कहते थे और महात्मा गांधी ने कहा था जब आशंकाएं मुझे घेर लेती हैं, जरूरत है हमें उसी शिक्षा पे चलना है। नहीं, ये भी सुन लीजिए, ये भी सुन लीजिए कि महात्मा गांधी ने कहा था जब आशंकाएं मुझे घेर लेती हैं तब मेरा सामना हताशा से होता है और मुझे कोई उम्मीद की किरण नहीं नजर आती, तब मैं गीता के श्लोक पढ़ता हूँ और मैं गहरे शोक में भी मुस्कुराने लगता हूँ। ये उन्होंने गीता के बारे में कहा था और गीता को अपनी माँ कहा करते थे। मैं इसमें लेकिन गीता को क्योंकि उन्होंने बिल्कुल, तो वो मैं भी कहती हूँ गीता एक ज्ञान का वो स्रोत है जो इंसान को जीवन कैसे जिए, वो बेहतर मनुष्य कैसे बने, वो प्रेरणा देती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है। और यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसमें मैं दीपक जी एक सबसे अहम बात में युग युग में तब मैं दीपक जी आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ बड़ी अदब के साथ सारे पैनलिस्ट। बड़े अदब के साथ नरसिम्हा राव साहब आपके पास क्लोजिंग कमेंट के लिए कहती है प्रभा ठाकुर जी। ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली। बिल्कुल अदब के साथ में एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए इन चीजों को चुनावी राजनीति या हमको सियासी बहस का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। अगर आपको लगता है तो एक देशव्यापी इस पे चर्चा होनी चाहिए। हम लोग सिखों को बुलाए, जितने भी आस्था के लोग हैं हमें उनके साथ बैठ के हमको इस पे चर्चा चाहिए। क्योंकि गीता जैसे महान ग्रंथ के ऊपर हम यहाँ गृह युद्ध, कहीं हम कहे इससे नेशनलिज्म पे असर पड़ जाएगा, बीजेपी कहेगी क्यों जनाब ये सेकुलर लोगों को ऐसा होने लगता है, तो हमको लगता है इन चीजों पर नहीं। और मैं नरसिम्हा राव साहब आपसे बड़े अदब से 10 सेकंड में एक बात कहूंगा। मेरा कहना यह कि आप आइंदा से भी चुनाव के पहले की घोषणा पत्र और बाद की जो ये चर्चा और ऐलान होते हैं इसमें जरा समन्वय बिठा लिया कीजिए। परेशानी ये कि चर्चाएं इसीलिए होती हैं कि हम बदनाम ना होंगे, अगर नाम होगा तो इस पे थोड़ा सा कर लिया कीजिए। चलिए, मेरे पास वक्त इतना था। अफसोस जिन पैनलिस्ट को आखिरी में मौका नहीं दे पाया उनसे मैं माफी चाहूंगा। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज इतना है। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।